दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे टेंशन के बीच, भीषण टेंशन के बीच जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सीज फायर का अनाउंसमेंट कर डाला, इसके बाद लगातार विपक्ष के कई नेताओं ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना इससे पीछे नहीं है। यहाँ दोस्तों साफ तौर पर पूछा गया है उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से कि ट्रंप को सरपंच किसने बनाया, और साथ ही साथ कई सारे सवाल खड़े किए हैं कि पीएम मोदी ने जो समझौता हुआ था क्या उसका उल्लंघन किया, और कई सारे सवाल भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से उठाए गए हैं और सामना में भी इसका जिक्र किया है। क्या कुछ कहा गया है दोस्तों, पूरी डिटेल आपके सामने रखने जा रहा हूं। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का श्रेय लेने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर वाले बयान से देश में फिलहाल कोई खुश नहीं है, लेकिन ये जो खबर आ रही है दोस्तों मैं आपको देने जा रहा हूं कि जो खबर है उसके मुताबिक शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर मोदी सरकार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा गया है। जी हाँ दोस्तों, संजय राउत ने लिखा है कि भारत एक संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र है, किसी भी बाहरी देश को हमारे देश के मसलों में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। फिर भी अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत पाकिस्तान संघर्ष में हस्तक्षेप किया और भारत ने ट्रंप के युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया। अब ये दोस्तों देखिए क्या क्या बातें लिखी हैं, अभी मैं आगे आपको और भी डिटेल से बताता हूं। सामना में दावा किया गया कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाक के बीच युद्ध विराम का ऐलान किया तब भारतवासियों और सेना तक को इसकी जानकारी नहीं थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सरपंच का यह अधिकार किसने दिया? साफ तौर पर पूछा जा रहा है कि अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये तमाम बातें कहते हैं तो उन्हें सरपंच किसने बनाया, किसने उन्हें अधिकार दिया कि वो इस तरीके से जो है भारत के आंतरिक मामलों में वो हस्तक्षेप करें। अब देखिए दोस्तों, उद्धव गुट का पीएम मोदी पर सीधा सीधा निशाना साधा गया है। संजय राउत ने याद दिलाया कि 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच हुए शिमला समझौते के अनुसार तीसरे देशों को दोनों देशों के बीच संघर्ष में हस्तक्षेप करने की कोई अनुमति नहीं थी। लेकिन अब भारत के प्रधानमंत्री ने ही शिमला समझौते का उल्लंघन किया है। भारत ने ट्रंप के दबाव के आगे झुककर युद्ध विराम को मंजूरी दे दी। लेकिन क्या ऑपरेशन सिंदूर या पाकिस्तान का बदला पूरा हो गया? देश को इसका जवाब नहीं मिला। कई सारे सवाल जो हैं वो पूछे जा रहे हैं और आपको पता ही है कि पाकिस्तान जो है इन दिनों किस तरीके से प्रोपेगेंडा चला रहा है। कोई भी बात होती है युद्ध को लेकर के या फिर सीज फायर को लेकर हमेशा झूठ ही बोलता है। ऐसे में सामना में ये भी लिखा गया है कि पाकिस्तान अभी भी उसी तरह खड़ा है और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अपनी जीत की घोषणा कर पहलगाम हमले में सिंदूर खोने वाली 26 बहनों के घावों पर नमक छिड़क दिया है। जब ये सब हो रहा था वही प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री कहीं नजर नहीं आ रहे। तो लगातार रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और पीएम मोदी को लेकर के सवाल जो है वो सामना में पूछा गया है। जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने जो सवाल खड़े किए हैं वो मैं जानकारी आपको यहाँ पर दे रहा हूँ दोस्तों। तो ये एक बड़ी खबर है महाराष्ट्र से, क्योंकि लगातार आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच एलओसी पर फायरिंग चल रही थी, जिस तरीके से भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा था, भारतीय सेना जिस तरीके से पाकिस्तान के छक्के छुड़ा रही थी और पाकिस्तान को बहुत बड़े लेवल पे नुकसान हो रहा था, उसके मिलिट्री एयरबेस, उसके जो आतंकी जो गढ़ है, जो कैंप है, उसको तबाह कर दिया गया। बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिक जो है वो मारे गए। अब जब भारत इतनी तैयारी के साथ मुंह तोड़ जवाब दे रहा था, पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला रहा था, अब इसी बीच जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बीच में आते हैं, उनके विदेश मंत्री आते हैं और तमाम कई तरह के बयान जो है वो दिए जाते हैं। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या पाकिस्तान को जो सबक सिखाना था क्या वो सीख चुका है? और सबसे बड़ी बात कि भारत पाकिस्तान के बीच में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सीज फायर का अनाउंसमेंट करते हैं, इसको लेकर के अब बार बार सवाल जो है पूछा जा रहा है। खासतौर से सामना में ही नहीं, कई बार हमने देखा है कई चैनल, यूट्यूब चैनल्स पे भी कई जानकारियां पूछ रहे हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ये जानकारी क्यों दे रहे हैं। अगर भारत के मंत्री अगर ये बात बोलते, जो जिस पद पर बैठे हैं, अगर वो बात करते, पाकिस्तान से उनकी बात हुई होती कोई चीज, तो वो दो देशों के बीच का मामला होता। लेकिन अमेरिका जो है वो क्यों हस्तक्षेप करके अनाउंसमेंट कर रहा है? क्या अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, सोशल मीडिया पे मैंने कुछ कमेंट्स भी पढ़े, क्या वो क्रेडिट लेना भी चाहते हैं? क्या क्रेडिट लेने की दौड़ भी जो है वो शुरू हो गई है कि देखिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का जंग हमने रुकवा दिया
और बहुत बड़ी तबाही से हमने बचा लिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब चल रही हैं दोस्तों, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत ने पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिलाया है और बहुत ही तगड़ा मैसेज जो है वो पाकिस्तान को गया है कि अब अगर वो आतंकी कोई भी गतिविधि करता है तो उसे इसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये तमाम बातें जो है पूरा भारत एकजुट है, विपक्ष एकजुट है, तमाम नेता एकजुट है, लेकिन फिर भी जो सवाल है वो कहा जा रहा है कि वो पूछे जाने चाहिए। अभी हमने देखा कि कुछ नेता फिर से सवाल खड़े कर रहे हैं, यहाँ तक कि राज ठाकरे भी कुछ दिनों पहले बयान देते नजर आए। कई नेता देश के अलग-अलग विभिन्न जो दूसरे पार्टी के नेता हैं, विपक्ष के नेता, वो कह रहे हैं कि पहलगाम के आतंकी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, वो कहाँ हैं? हमला करके कहाँ छुप गए वो, जो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। दूसरी तरफ पहलगाम का हमला हो कैसे गया, इसको लेकर के ज़िम्मेदारी भी अभी तक तय नहीं की गई है। ज़िम्मेदारी तय करने की बात जो है वो कही जा रही है। तो ये भी एक बड़ी बात है दोस्तों। उसके बाद लगातार अब देखिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से ये पूछा जा रहा कि ऐसे माहौल में जब अमेरिका के राष्ट्रपति सीज़ फायर का अनाउंसमेंट कर देते हैं, रक्षा मंत्री कहाँ है, गृह मंत्री कहाँ है, पीएम मोदी कहाँ है, ये तमाम नेता क्यों नजर नहीं आ रहे इन दिनों? ये तमाम बातें जो है वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से पूछा जा रहा है। हालांकि महायुति के नेता लगातार ये कह रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने देखा प्रफुल्ल पटेल एक जगह दौरा कर रहे थे, वहां पर संजय राउत के कई सारे सवालों को लेकर के जो पीएम मोदी या बीजेपी पे उठाए जा रहे हैं उसको लेकर पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है कि जियो पॉलिटिकल या जो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो कूटनीति होती है वो क्या होती है, इसीलिए उनकी बातों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। ये प्रफुल्ल पटेल कहते नजर आए, जो अजित पवार की पार्टी के नेता महायुति में शामिल है। लेकिन सिर्फ बात संजय राउत की या उद्धव ठाकरे की शिवसेना की नहीं है, बात है जिम्मेदारी तय होने की। जो बाकी के अन्य नेता भी सवाल उठा रहे हैं कि वो हमला कैसे हो गया इतना भीतर आकर के, वो आतंकी कहाँ चले गए, अब तक नहीं पकड़े गए। तो कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब जो है वो गृह मंत्रालय से मांगा जा रहा है। खैर अब देखना होगा कि क्या जवाब आता है क्या नहीं आता, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि भारत जो 20 साबित हो रहा था, पाकिस्तान के छक्के छुड़ा रहा था, बुरी तरीके से पाकिस्तान की पिटाई हो रही थी और ऐसे में सीज फायर का अनाउंसमेंट जो है वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार। you